जाई नहीं बरनी। कह रहे हूँ यहाँ शंभु थापना मोरे हृदय परम कल्पना। मोर हृदय में एक परम कल्पना जागृत होते हैं कि मैं यहाँ भगवान शिव के सुंदर लिंग की स्थापना करते हैं और ये माध्यम से भगवान राम हम कलिकाल के जीव एक संदेश देवा थे कि हम सबला भगवान राम ला आराध्य मानना है और ओकर पहले शिवला पर हृदय में धारण करना है। और तब गोसाई जी महाराज लिखते शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास ते नर करहि कल्प भर घोर नरक बहुबास। अब ये पावन प्रसंग में आप सबके हार्दिक अभिनंदन। सियावर राम चंद्र की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले सरस्वती मैया की। ममतामयी माई करुणामयी माई हो। ममतामयी माई करुणामयी माई हो। ममतामयी माई करुणामयी माई। ममतामयी माई करुणामयी माई हो। सात सुरों के निर्मल जल को नाद सुरों के निर्मल जल को भर भर तूने पिलाए। ममतामयी माई करुणामयी माई हो। ममतामयी माई करुणामयी माई। काली तू कल्याणी माता। काली तू कल्याणी माता। ब्रह्मा की ब्रह्माणी माता। ब्रह्मा की ब्रह्माणी माता। काली तू कल्याणी माता। काली तू कल्याणी माता। ब्रह्मा की ब्रह्माणी माता। ब्रह्मा की ब्रह्माणी माता। तेरी शरण में जो भी आया, तेरी शरण में जो भी आया भवसागर तर जाए। ममतामयी माई करुणामयी माई ओ। ममतामयी माई
जग की रानी माता, सारे जग की रानी माता, राधा तू रुद्राणी माता, राधा तू रुद्राणी माता, सारे जग की रानी माता, सारे जग की रानी माता, तेरी दया से हम सब मैया, तेरी दया से हम सब माता, भव सागर तर जाए, ममतामयी माई, करुणामयी माई, ममतामयी माई, करुणामयी माई। सात सुरों के निर्मल जल को, सात सुरों के निर्मल जल को भर भर तूने पिलाई, ममतामयी माई, करुणामयी माई, ओ ममतामयी माई, करुणामयी माई, भरत प्रिय राम चंद्र की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्रीगुरुदेवं हनुमन्तदेवं श्रीमहादेवं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। ग्राम पीपर भट्ठा के जम्मू लइका सियान युवा साथी मन के श्री चरण में सादर प्रणाम निवेदित है। हमर महतारी मन ला सादर प्रणाम निवेदन करत हन। साथ में नीर क्षीर विवेकी परम विद्वान निर्णायक द्वय मन के श्री चरण के वंदना। साथ ही साथ मानस सारथी के रूप में, कुशल मानस सारथी के रूप में मानस यज्ञ ला गति प्रदान करैया आदरणीय उद्घोषक महोदय के श्री चरण में सादर प्रणाम। जितना भी हमारे दीदी भैया मन ये मानस यज्ञ के संयोजन में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपन योगदान प्रदान करे हैं। आप सब ला दंडवत प्रणाम निवेदित करत हैं। बहुत बहुत आभार। काबर ऐसा मंच सजाए बर संजोए बर अथक प्रयास की आवश्यकता पड़ते और बिल्कुल छोटे छोटे लइका हरन राम कथा के बारे में विशेष ज्ञान नहीं है। काबर जहां तक हमारी दृष्टि जात है, भले दर्शक दीर्घा में कम है, लेकिन श्रुति श्रोता हमारे सामने में है, जेखर बुद्धि के समक्ष, जेखर ज्ञान के समक्ष हम बिल्कुल छोटे से लइका हैं। भगवान राघवेंद्र सरकार की कथा अनंत अपार अपरमित महिमा मंडित है। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, जेला आप सबके समक्ष रखे में त्रुटि संभाव्य है। अपन छोटे से लइका जान के, भाई जान के, बेटा जान के
समस्त त्रुटि के लिए क्षमा प्रदान करहु। अब रामचरितमानस के 6वां सोपान लंका कांड के यात्रा करन। जी हाँ, गोसाई जी महाराज रामचरितमानस के अद्भुत दोहा के सृजन करते हैं। काबर रामचरित मानस जेखर देन हरे वो भगवान शिव हरे, और जेखर बारे में लिखे गए है वो भगवान राम हरे। जेखर रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। भगवान शिव के अपन मन में रच के रखे रही से रामचरितमानस ला, जे गोसाई जी महाराज के लेखनी के द्वारा हम कलिकाल के जीव के उद्धार के एक माध्यम, एक नाव बन गए हैं। और कथा राम के बारे में है, तो ये दोनों भगवान शिव और भगवान राम ला एक अद्भुत दोहा के माध्यम से एकत्व के भाव गोसाई जी महाराज प्रदान करत है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक महुवास। भगवान राम हम सबला एक सुंदर संदेश देवत है प्रस्तुत दोहा के माध्यम से। शंकर प्रिय मम द्रोही, ऐसे जीव, ऐसे व्यक्ति जे भगवान शिव ला अपन आराध्य मान के पूजा करते, अब मोर से विद्रोह करते, मोर से द्रोह करते, मोर अनादर करते। और कुछ एक ऐसे व्यक्ति जे हा मोर तो पूजा करते लेकिन भगवान शिव के अनादर करते। ते नर करहि कलप भरे, कल्प कल्प तक वो जो जीव है, वो जो व्यक्ति है, घोर नरक महवास, घोर नरक में ऐसा व्यक्ति के संजीव के वास होते हैं। तो एक पंक्ति में हम ये जो पावन दोहा है ओकर भाव हम आत्मसात कर सकत हन कि हमला यदि राघवेंद्र सरकार हमर आराध्य है तो भगवान शिव ला हमला अपन हृदय में धारण करना है, दोनों ला एकत्व भाव के साथ हमला पूजा करना है, तब हमारे जीवन में कल्याण हो सकत है। बहुत पावन दोहा है। जब कथा के शुभारंभ होते तो जो भरद्वाज मुनि हैं वो याज्ञवल्क्य जी महाराज से पूछते, राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, प्रभु मुल बताबे का कि राम कौन हरे। और तब याज्ञवल्क्य जी महाराज पूरा ओकर वर्णन करते कि कौन से राम के बारे में जानना चाहते, कि एक दशरथ कुमार है, एक वन वन फिरत ते राम है, कौन राम के बारे में। और वहां से कथा प्रारंभ करके जो याज्ञवल्क्य जी महाराज है वो भरद्वाज ला सबसे पहली भगवान शिव के बारे में वो जानना चाहते कि तोर में यदि ते राम ला जानना चाहतस तो ओखर पहली याज्ञवल्क्य जी महाराज ये जान लेना चाहते कि तोर मन में शिव के भक्ति है कि नहीं। ऐसे संशय किन्ह भवानी, महादेव तब कहा बखानी। भगवान शिव के कथा से वो जोड़ देते। और तब बिनु छल विश्व नाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। जो याज्ञवल्क्य जी महाराज है वो भरद्वाज कहते कि मैं देखना चाहते रहे कि विश्वनाथ भगवान शिव के प्रति तो हृदय में भक्ति है कि नहीं है। अब निश्चित मान के चलो कि राम भगत कर लक्षण ए हो, जे राम के भक्त है ओका लक्षण ही हरे कि ओमे सबसे पहली शिवत्व के भाव भगवान शिव के भक्ति के भावों में है, तब जाके वो राम के भक्ति मिल सकत है। बिनु विश्वास भगति नहीं रामा, बिना विश्वास के हमला भक्ति नहीं मिलने वाला है। तेहि बिनु द्रवहीन रामे हो रामा, राम की कृपा हमला ओकर बिना मिलने वाला नहीं है। अब ये पावन प्रसंग में जी हाँ भगवान राघवेंद्र सरकार रणांगण की तैयारी करत है, युद्ध की तैयारी करत है। लंका में मां जानकी अशोक वाटिका में
भगवान राघवेंद्र सरकार की राह देखा थे, बोला छुड़ा के लाना है। और तब लंका तक पहुंचे बर एक सेतु के आवश्यकता होते, जैसे जीवल शिव तक पहुंचे बर अंशला ओखर अंशी तक पहुंचे बर एक सेतु के माध्यम पर थे, वैसने एक सेतु के निर्माण आज भगवान राघवेंद्र सरकार समस्त वानर सेना के माध्यम से करे बर जात है। परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाय नहीं बरनी, करी हूं इहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। भगवान राघवेंद्र सरकार वो जो जगह है उखर रम्यता ला देख करके मोहित हो जाते हैं। और ये रघुवंश जो कुल है, उखर जो कुल देवता है वो भगवान शिव है। दशरथ जी महाराज अपन समस्त कार्य ला पूर्ण करे बर भगवान शिव के आशुतोष की पूजा करते थे। जब भरत जी महाराज वापस लौटते पर ननिहाल से, तब भी शिव की पूजा करते। तो एक प्रकार से भगवान शिव भगवान राम के आराध्य है। और भगवान राघवेंद्र सरकार के मन के दिल की इच्छा है कि वो भगवान शिव की स्थापना करे। सुनि कपीस बहु दूत पठाए, मुनि बर सकल बोली ले आए, लिंग थाप विधि वत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। बहुत सुंदर भाव से जे हमर आराध्य रथे ना, ओखर प्रति श्रद्धा के भाव होना अत्यंत आवश्यक है। काबर कभू कभू हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में हमला देखे ला मिलते, हम नाम मात्र के गुरु बना लेथन, लेकिन गुरु से बढ़ के कोई है का संसार में है। गुरु जब हमारे घर में आते तो सुंदर हमारे गुरु के हमला ओकर पद प्रक्षालन करना चाहिए, ओकर पद प्रक्षालित जल ला अमृत समझ के हमला पान करना चाहिए। और गुरु ही तो भगवान के रूप में है इस संसार में। लेकिन अहमता के भाव, गुरु आ है तो आ है, बैठा दी थोड़ा से कर ली भाव, बस वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो श्रद्धा के भाव आवश्यक है अपन आराध्य के लिए, वो श्रद्धा के भाव आज राघवेंद्र सरकार अपन हृदय के उद्गार से प्रकट करते हैं। लिंग थाप विधि वत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। विधिवत पूरा पूजा के साथ मुनि मन बुला करके, पंडित बुला करके सुंदर भगवान शिव के लिंग की स्थापना करते। और लिंग की स्थापना के पूरा प्राण प्रतिष्ठा भगवान राघवेंद्र सरकार के द्वारा करे जाते। और वो लिंग की स्थापना करत, रामेश्वर की स्थापना करत भगवान राघवेंद्र सरकार एक बात हम सब ला कही देते हैं, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। भगवान शिव के समान प्रिय मोला कोई नहीं है। यदि कोई सोचा हो कि ये दूसरा मोल प्रिय है तो नहीं, मोला शिव सबसे अति प्रिय है। शिव द्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपनेहु मोहि न पावा। अपन भक्त मन तरफ सीधा संदेश दे दे, शिव द्रोही मम भगत कहावा। यदि कोई भक्त जे मोर दिन रात पूजा करत होही और ये मान के चलत होही कि मैं भगवान राम के भक्त हरों, अब वो शिव के पूजा नहीं करत है, तो सोनर सपनेहु मोहि न पावा। वो अपन चेतना में तो का, सपना में भी वो भक्त, वो व्यक्ति मोला प्राप्त नहीं कर सके। शंकर विमुख भगति चह मोरे, सोनार के मुड़ मुड़ मति थोरी। मूर्ख है वो व्यक्ति है जे हा शंकर से विमुख होके मोर भक्ति चाहते।
हमन अपन रामचरितमानस के माध्यम से दो उदाहरण आप सबके समक्ष रख सकत हन। अब एक सुंदर से भजन के पश्चात पुनः एक पावन प्रसंग में चर्चा करबो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। शिव भोले हितकारी, शिव भोले हितकारी, लाज राखो हमारे। शिव भोले हितकारी, लाज राखो हमारे। शिव भोले हितकारी, लाज राखो हमारी। लाज राखो हमारी, 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 लाज राखो हमारी। जय डमरू के धारी, जय डमरू के धारे, लाज राखो हमारे। शिव भोले हितकारी, लाज राखो हमारे। तुम ही हो धन बल मेरे, एक तुम ही हो धन बल मेरे, एक तुम ही हो धन बल मेरे, एक तुम ही हो धन बल मेरे। तुम स्वामी हम सेवक तेरे, तुम स्वामी हम सेवक तेरे, तुम स्वामी हम सेवक तेरे, तुम स्वामी हम सेवक तेरे। शिव डमरू के धारे, शिव डमरू के धारे, लाज राखो हमारे। शिव भोले हितकारी, लाज राखो हमारे। शिव भोले हितकारी, लाज राखो हमारे। राह हमारी कांटों भरी है, राह हमारी कांटों भरी है, राह हमारी प्रभु कांटों भरी है, राह हमारी कांटों भरी है। पाप की गठरी सिर पे धरी है, पाप की गठरी सिर पे धरी है, पाप की गठरी सिर पे धरी है, पाप की गठरी सिर पे धरी है। चल न पड़े अब भारी, चल न पड़े अब भारी, लाज राखो हमारे। शिव भोले हितकारी, लाज राखो हमारे। शिव भोले हितकारी, लाज राखो हमारे। पावन नाम तुम्हारा भोले, पावन नाम तुम्हारा भोले, पावन
पावन नाम तुम्हारा बोले, पावन नाम तुम्हारा बोले। मोह माया के बंधन खोले, मोह माया के बंधन खोले, मोह माया के बंधन खोले, मोह माया के बंधन खोले। मांगू शरण तिहारी, मांगू शरण तिहारी, लाज राखो हमारे शिव भोले अधिकारी, 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 लाज राखो हमारे। भरत प्रिय राम चंद्र की जय, शंकर प्रिय मम द्रोही हो रामा, शिव द्रोही मम दास हो रामा। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। क्षमा चाहते हैं, थोड़ी देर के लिए आपको विराम दे रहे हैं, उसके पश्चात पुनः आपको सुनेंगे। मंच में हमारे सम्मुख विराजमान है हमारे तिथि तुल्य देव तुल्य इस गांव के बहुत ही प्रबुद्ध जन, आदरणीय परम पूजनीय श्री डॉक्टर राकेश तिवारी दाऊ जी, जिनका बहुमूल्य सहयोग इस मंच को निरंतर मिलता रहा है, और माता श्रीमती जय राकेश तिवारी जी, उनके साथ है श्री धन्नो सिंह वर्मा जी, संरक्षक शिव शक्ति सेवा समिति पीपर भट्टा, साथ ही श्री खुबीराम साहू जी, संरक्षक पीपर भट्टा। आपके स्वागत है तो सादर निवेदन करूं अति शीघ्रता से श्री राम सेवा सत्संग समिति के सभी सदस्य, आप सबसे निवेदन है आमंत्रित अतिथिगण का आप स्वागत कीजिए। निवेदन आपसे पूरे पीपर भट्टा की ओर से श्री राम सेवा सत्संग समिति के सभी सदस्य, आपसे निवेदन मातृशक्ति के रूप में विराजमान है श्रीमती जया राकेश तिवारी जी, आपके स्वागत है तो बहुत ही सम्मान के साथ निवेदन करूं श्रीमती सुनीता साहू जी, श्रीमती सुनीता साहू जी, आपसे निवेदन है आप माता श्रीमती जया राकेश तिवारी जी का स्वागत करेंगे। श्रीमती सुनीता साहू जी। आप सभी से निवेदन जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिएगा। परम सम्मानित श्री राकेश तिवारी दाऊ जी, आप 5,100 रुपये के साथ इस मंच को अर्थ पुष्प के साथ संयोजित करने में बहुमूल्य सहयोग प्रदान किए हैं। श्री राकेश तिवारी जी दाऊ जी, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। ग्राम पीपर भट्टा आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। इसके साथ ही निवेदन आरती के लिए समस्त ग्रामवासी पीपर भट्टा से निवेदन, आप आरती की थाल सजा करके स्नेह स्नेह रामायण मंच की ओर पदार्पण करने की कृपा करेंगे। निवेदन आप सभी से लगभग 7 बजे के आसपास आरती होगी। लीजिएगा यह मंच पुनः आपको सादर समर्पित करते हैं। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। भरत प्रिय राम चंद्र की जय, शंकर प्रिय मम द्रोही हो रामा, शिव द्रोही मम दास हो रामा, ते नर करही कलप भरि रामा, घोर नरक महु
वास हो रामा। और तब गोसाई जी महाराज तत्कालिक परिस्थिति जब मुगल वंश के राज चलत रही से ते समय शैव मत और वैष्णव मत शिव के मानने वाला जो भक्त है ते मन हाँ भगवान विष्णु के भक्त मन के विरोध करे। भगवान विष्णु के मानने वाला जे भक्त है ते मन भगवान शिव के भक्त मन के विरोध करे। मुगल काल में जे समय तुलसीदास जी ये रामचरितमानस की रचना करी तब और तब गोसाई जी महाराज शैव मत और वैष्णव मत ला एक मत बनाए बर एक सुंदर दोहा की रचना करते। शंकर प्रिय मम द्रोही शिवदास ते नर करहि कल्प भरी घोर नरक महुवास। ऐसन शैव मत और वैष्णव मत ला एक भाव में जोड़ देते। भगवान शिव जेखर पूजा के माध्यम से गोसाई जी महाराज ये रामचरितमानस के शुभारंभ करते हैं। श्रद्धा विश्वास रूपिणो भवानी शंकरो वंदे, भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास के रूप में गोसाई जी महाराज भगवान शिव के और मां पार्वती की वंदना करते हैं। सुधी श्रोता समाज जो तीन प्रकार के भक्त हैं, एक ज्ञान मार्गी, दूसरा साधना मार्गी और तीसरा भक्ति मार्गी। तीनों ला भगवान शिव के शरण में जब तक नहीं जाए तब तक राम के कृपावला मिलने वाला नहीं है। ज्ञान मार्गी मनबर भगवान जो शिव है वो गुरु के रूप में विराजमान है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। तीनों भुवन में तीनों लोक में भगवान शिव के गुरु के रूप में पूजा करके जो ज्ञान मार्गी के पथिक है वो ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो साधना मार्गी है कब न सिद्धि की बिनु विश्वासा। भगवान शिव के बिना काकरो कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। और जेला भक्ति चाहिए बिनु विश्वास भगति नहीं रामा, तेहि बिनु द्रवहीन राम हो रामा। राम कृपा बिनु सपने हो रामा, जीवन लहवे श्याम हो रामा। यदि भक्ति चाहिए तो खाली विश्वास की पूजा करे आवश्यकता है। तबे तो माँ जानकी के भक्ति स्वरूपा माँ सीता ला प्राप्त करे बर आज राम भगवान शिव के पूजा करत है, विश्वास के पूजा करत है। और विश्वास के पूजा करत एक बात हम सबके समक्ष रखत है कि यदि कोई हा मोर द्रोह करही और शिव के पूजा करही, जे शिव के पूजा करही मोर द्रोह करही, ओकर जीवन में कल्याण होने वाला नहीं है। रामचरितमानस के दो पात्र के चर्चा करथन, एक दक्ष और एक रावण। रावण भगवान शिव ला गुरु के रूप में पूजा करे लेकिन हमेशा भगवान राम के विरोध करे। ओखर जीवन के का हो गए, ओखर जीवन अमंगल से भर गए। आज पूरा विश्व में रावण जैसे महापंडित महाज्ञानी के पूजा कोई नहीं करे। हर व्यक्ति वो भर्त्सना की दृष्टि से देखते हैं। काबर वो शिव ला माने लेकिन राम ला नहीं मानत रही। दक्ष प्रजापति भगवान शिव के पूजा करे, रावण की वो अवहेलना करे, रावण के अपमान करे। और तब दक्ष के जीवन में जे घटना घटते ओखर से समस्त जो श्रुति श्रोता समाज है आप सब विज्ञ हो, आप सब जानत हो कि रावण के जीवन में का घटना घटी और दक्ष के जीवन में का घटना घटते। दोनों के जीवन में विनाश की ओर अग्रसर हो जाते। रावण की गति का होई और दक्ष की गति का हो जाते। संत जन जब भगवान राघवेंद्र सरकार रामेश्वर की स्थापना करते और तब ओला कोनो कोनो पूछते भगवान राम ला कि रामेश्वर का हरे।
तो अपन भक्त मतलब राम बहुत सुंदर भाव बताते, रामस्य ईश्वर स रामेश्वर। जो राम का ईश्वर है अर्थात भगवान शिव, वही रामेश्वर है। अब ये बात ले जाके भक्त मन भगवान शिव ले बताइस कि कैसे भगवान, हम तो अभी तक ये सोचत रहे हैं कि भगवान शिव ही रामेश्वर है, लेकिन भगवान राम तो कहा थे कि रामस्य ईश्वर स रामेश्वर। राम का ईश्वर अर्थात भगवान शिव रामेश्वर है। आप बताओ कहा है? भगवान शिव कथे राम ईश्वर यस्य सह रामेश्वर। राम जिसका ईश्वर है वह रामेश्वर है। भगवान शिव कथे कि राम मेरे ईश्वर है, इसलिए वो रामेश्वर है। दोनों भगवान शिव के आराध्य भगवान राम और भगवान राम के आराध्य भगवान सादर जपहु अनंग आराती। भगवान शिव निरंतर अहर्निश भगवान राम के नाम के जाप करत थे दिन रात। जब रावण के अत्याचार बढ़ गए, राक्षस मन के अत्याचार बढ़ गए, तब जो देवता मन है वो रावण के खबर लेके भगवान शिव के पास गए और वो मनहा रावण के तीन शब्द कहना चाहत रही से कि रावण के अत्याचार बढ़ गए प्रभु। और वो मन जैसे ही रा कहा है, रा शब्द के उपयोग करें, भगवान ध्यानस्थ हो जाए, योग में चले जाए, ध्यान योग में चले जाए। हम आपसे कुछ कहना चाहतन और आप रा शब्द बोलते न, मन आप एकदम योग में चल देते हो। भगवान शिव बहुत सुंदर उत्तर देते। भगवान शिव कथे कि तुमन का कहना चाहते हो मोला नहीं पता, तुमन हर रा शब्द के प्रयोग करते हो और मोला योग में ध्यान में चल देते। तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपहु अनंग आराती प्रतीत होते। भगवान राम की वेशभूषा बिल्कुल अलग है, भगवान शिव के वेशभूषा अलग है। जैसे लकड़ी से हमन दरवाजा बना लेथन, खिड़की बना लेथन, टेबल बना लेथन, कुर्सी पर मिठाई आप लोग वहां मिल जाए, कलाकंद, पेड़ा, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, नाना प्रकार के। लेकिन ओखर जो मूल भाव है सब में काम मिले हुए, सब में शक्कर के गुण मिले हुए हैं, मीठा के भाव सब में मिले हुए हैं, बिल्कुल वही। चूंकि शिव प्रसंग मिले हुए हैं, देखा से ते निरंतर शिव भजन आप सबके समक्ष प्रस्तुत करे के प्रयास हम करत हन। आवो एक औ सुंदर शिव भजन बोलिए। श्यावर रामचंद्र बन के पुजरिया रे, चल रे कांवरिया शिव के नगरिया बन के पुजरिया रे, चल रे कांवरिया शिव के नगरिया बन के पुजरिया रे। सावन की बदरिया में चल रे कांवरिया शिव के नगरिया बन के पुजरिया रे, चल रे कांवरिया शिव के नगरिया बन के पुजरिया रे। आत्मा त्रिशूल धर भोले भंडारे, आत्मा त्रिशूल धर भोले भंडारे, आत्मा रिम झिम बरसे, रिम झिम बरसे, रिम झिम बरसे, रिम झिम बरसे। सावन की बदरिया कोनो त्रिपुरारे, कोनो कहते शंकर भोला, कोनो त्रिपुरारे, कोनो कहते शंकर भोला, रिम झिम बरसे, रिम झिम बरिया शिव के नगरिया शिव के पुजरिया रे, चल रे कांवरिया शिव के नगरिया बन के पुजरिया रे, चल रे कांवरिया शिव के नगरिया बन के। चंद्र की जय, जे रामेश्वर दर्शन करहि ते
का सुंदर बात कहा है। वैसे भगवान शिव के पूजा के ओकर भक्ति के एक जो भक्त मन के संख्या अभी के समय में जेमे एक सुंदर सुंदर उपाय, सुंदर सुंदर भाव प्रदीप मिश्रा के श्रीमुख से सुने बर मिलते। जो नंदी महाराज रथे ओकर बाद भगवान शिव जलहरी के साथ रथे, तो में जल ओकर पश्चात भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाना चाहिए, तब पूर्ण रूपेण पूरा परिवार के पूजा एक साथ हो जाते। ऐसा उपाय प्रदीप मिश्रा के श्रीमुख से सुने बर मिलते। ये धतुरा के फल है, ओला भगवान शिव के चरण में समर्पित करना चाहिए, ओकर ऊपर में नहीं चढ़ाना चाहिए। और आज जे रामेश्वर दर्शन करहि, ते तनु तजी मम लोक सिदरहि। भगवान राम कहा थे जे रामेश्वर भगवान के जाके दर्शन करहे, जेमे दोनों तत्व छिपे हुए हैं, राम भी और शिव भी, वो सीधा सीधा भगवान राघवेंद्र सरकार के धाम में स्थान मिले। जो गंगा जल आन चढ़ाही, सो सायुज मुक्ति नर पा। 4 प्रकार के मुक्ति के वर्णन गोसाई जी महाराज करे हैं। सायुज्य मुक्ति, यदि कोई गंगा जल ले जा करके चढ़ाही रामेश्वर में, ओला वो मुक्ति के फल ओला मिल है। मोरी एक गुप्त एक रहस्य की बात अपन भक्त मन बताते हैं कि बिना भगवान शंकर के भजन बिना कोई भी जो भक्त है वो भगवान राम की भक्ति ला प्राप्त नहीं कर सके। ऐसा दोनों राम एक तरफ कहा थे कि मोर भक्ति प्राप्त करना है तो शिव के भक्ति करो कहा है, और प्रस्तुत चौपाई में भगवान राघवेंद्र सरकार कहा थे, होई अकाम जो छल तज से, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा। पाही कैसे? भगति मोरित ही शंकर देहि। भगवान भवसागर से तरे के उपाय भगवान राम कहाते, मम कृत सेतु जो दर्शन करही, में जो रामेश्वर की जो निर्माण करे हैं, और ये जो सेतु के निर्माण हो है ओखर जे दर्शन करही, सूर्य के बोलिए शंकर भगवान के जय। अब एक भजन के पश्चात आरती की ओर आप सब ले चल। राम के समान पवित्र हो जाते हैं। सब कोई के किस्मत में नहीं है कि हम अयोध्या जाके भगवान राघवेंद्र सरकार के जन्म स्थली के दर्शन कर सकन, लेकिन जहाँ राम कथा होते वो निश्चित ही पवित्र अयोध्या धाम में परिवर्तित हो। अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है, राम से लगन लगा लो ना, गाँव अयोध्या कस लागत है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है, कस लागत है। सुहावन राम दुवरिया, पवन चले पुरवाई जी, झूम लगे सब झूमे नाचे, जय हो जय रघुराई जी। राम सिया राम सिया राम सिया, जय हो जय रघुराई जी, जय हो जय रघुराई जी। कौन भूलवा था
कौन धूपऊ अगर जलावे बना लो ना गाँव अयोध्या कस लागत है। सब रूप तुलार्पण है राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। रामायण भारत के कहानी ज्ञानता के दर्पण है ऋषि मुनि के ये वाणी है जगह जगह मां मनोहारी है ऋषि मुनि के ये वाणी लगे राम दरमिया आओ दीदी आओ भैया राम से लगन लगा लो ना गाँव अयोध्या कस लागत है गले गले सुंदर महकत है गाँव अयोध्या कस लागत है कस लागत है।